बाहरें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर वी के मूर्ति पर। बातचीत कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव और ख्याति भारती। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। संजय, अगर हम वी के मूर्ति के मास्टरपीसेस की बात करें तो उसमें 3 फिल्मों का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। एक प्यासा, दूसरा साहब बीबी और गुलाम और तीसरी कागज के फूल। प्यासा का तो अभी आपने जिक्र किया और हम लोगों ने बात की उस फिल्म के बारे में। और कागज के फूल पहली भारतीय सिनेमास्कोप फिल्म थी, गुरदत्त साहब ने बनाई थी। और साहब बीबी और गुलाम, ये तीनों मास्टरपीस कही जाती हैं गुरदत्त साहब की, पूरी प्रोडक्शन कंपनी की। और इन तीनों फिल्मों में कैमरा वर्क वी के मूर्ति साहब का ही था। 75 mm सिनेमास्कोप पे बनी ये फिल्म बिल्कुल एक नया और बहुत ही कलात्मक और अनूठा प्रयोग था सिनेमा जगत में उस समय। और जो स्टोरी लाइन थी कि एक फील्ड डायरेक्टर है और उनकी जो पुरानी दोस्ती रहती है वहीदा रहमान से, वो धीरे धीरे करके कैसे एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं, इन एहसासों को कैमरे की नजर से वी के मूर्ति साहब दिखाने में सफल हुए हैं। पूरी तरह से संजय वी के मूर्ति जी ने इसमें शानदार काम किया, क्योंकि एक तरफ फिल्मी दुनिया की चकाचौंध, एक अभिनेता जब अपने करियर की चरम पर होता है तो वो किस तरह के भावों को महसूस करता है, जब उसके करियर में एक डाउनफॉल आना शुरू होता है तो कैसे धीरे धीरे करके उसके सगे संबंधी, उसके दोस्त उससे दूर जाने लगते हैं। इस भाव को आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाहरें हमको ढूंढेंगी, इसका पहला भाग। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। बाहरें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में मैं ख्याति भारती और मेरे साथ हैं संजय श्रीवास्तव। संजय, इस कार्यक्रम में हमने अभिनेताओं की बात की है, अभिनेत्रियों की बात की है, गीतकारों की बात की है, संगीत निर्देशकों की बात की है। लेकिन जब एक फिल्म बनती है तो उसमें एक मुख्य भूमिका होती है कैमरामैन की, जो कैमरे का प्रयोग करता है, उसमें किस तरह से वो लोकेशंस का इस्तेमाल करता है, किस तरह के लेंसेस का इस्तेमाल करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सिनेमेटोग्राफर एक फिल्म में। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर वी के मूर्ति पर, जिन्होंने गुरुदत्त निर्देशित प्यासा, साहब बीबी और गुलाम फिल्मों में सिनेमेटोग्राफी की और उन्हें इन फिल्मों के लिए अवार्ड्स भी मिले। ख्याति, आपने बहुत इंपॉर्टेंट फिल्मों की बात की है, प्यासा और साहब बीबी और गुलाम। उन फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आज भी हमें इस चीज पर बड़ा गुमान होता है कि उस वक्त में जब इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थे, वी के मूर्ति साहब ने कितने बेहतरीन तरीके से कैमरे का यूज किया था। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया।
ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर। यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वीके मूर्ति साहब का पूरा नाम ख्याति वेंकटराम पंडित कृष्णमूर्ति था। हालांकि फिल्मों में वो बाद में वीके मूर्ति के नाम से ही जाने गए। उनका जन्म मैसूर में 1923 में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई उनकी मैसूर में ही हुई और उन्होंने अपने स्कूल में इलेक्टिव सब्जेक्ट म्यूजिक लिया था। वायलिन बजाना सीखना चाहते थे। बहुत अच्छा वायलिन बजाते भी थे संजय। और जब उनकी शिक्षा आगे बढ़ी
तो उन्होंने सोचा कि मैं सिनेमेटोग्राफी में एक डिप्लोमा करता हूँ और इसके लिए उन्होंने बेंगलोर का एक कॉलेज जॉइन किया। जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी भाग लिया और इस कारण से वो जेल भी गए, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि मेरा फ्यूचर वो विजुअल की तरफ है, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसी दिशा में अपने करियर को बनाऊंगा और यही सोच उन्हें मुंबई ले आई। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और मुंबई चले गए और वहीं पर वो काम तलाश करने लगे। डिप्लोमा उन्होंने सिनेमेटोग्राफी में पहले ही कर रखा था और उनको पहला ब्रेक उस समय के मशहूर सिनेमेटोग्राफर द्रोणाचार्य के सहायक के रूप में मिला। संजय, वीके मूर्ति पाश्चात्य फिल्मों से बहुत प्रभावित थे और जब वो उन फिल्मों को देखते थे और उसमें कैमरा और लेंसेज, लाइट, शेडो का वो रोल देखते थे, तो उन्हें लगता था कि मुझे भी इसी दिशा में काम करना चाहिए और उन्होंने भारतीय फिल्म में इसका प्रयोग भी किया। लाइट एंड शेड, जो आपने कहा, प्रकाश और छाया का जो एक कलात्मक तरीके से जो उपयोग करना चाहिए फिल्मों में, जो फ्रेम है उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, उसका उन्होंने बखूबी पाश्चात्य फिल्मों से सीखा था, उसका उन्होंने उपयोग भी किया। और वीके मूर्ति साहब फाली मिस्त्री उस जमाने के बहुत प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर हुए हैं, उनसे भी खासे प्रभावित हुए थे। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों, डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो, जहाँ को जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। खुद मिटके किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। पतवार है कश्ती के तो हम क्या, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। एक स्वतंत्र कैमरामैन के रूप में वीके मूर्ति की पहली फिल्म थी 1952 में गुरुदत्त की फिल्म जाल, और इस फिल्म में उन दोनों के बीच इतना अच्छा सामंजस्य पैदा हुआ
कि अगर गुरुदत्त कोई फिल्म बनाएंगे तो उसमें सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति होंगे। ख्याति, एक कहानी भी है जाल में उनको क्यों लिया गया। उससे पहले गुरुदत्त साहब बाजी बना रहे थे और उसकी शूटिंग चल रही थी। उस दौरान कैमरे की लाइट और शेड का जो यूज करना है उसके बारे में जो राय वीके मूर्ति साहब ने दी और उसको फिल्म में प्रयोग भी किया गया, गुरुदत्त साहब बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने जब नई फिल्म अपनी शुरू की, आपने जिक्र किया अभी जाल का, उसमें इंडिपेंडेंट सिनेमेटोग्राफर के रूप में वीके मूर्ति साहब को फुल फ्लेजेड काम दिया गया और उसके बाद गुरुदत्त साहब के वो बिल्कुल कहिए कि उनकी आंख बन गए और उनके साथ लगभग सभी फिल्मों में वीके मूर्ति साहब ने सिनेमेटोग्राफर का काम किया। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के होंठों पे, लहरों के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की ज़ुबान, सुन जा दिल की दास्तां। बहारें हैं, जाती बहारें हैं, उठती जवानियाँ, जाती बहारें हैं। तारों की छाँव में कहले कहानियाँ, एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आजा अभी जिंदगी है जवान,
सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। संजय, आपने कहा कि गुरुदत्त और वीके मूर्ति के नाम एक साथ लिए जाने लगे और ये माना जाने लगा कि यदि गुरुदत्त किसी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं तो वीके मूर्ति उनके साथ होंगे। एक इंटरव्यू में वहीदा रहमान ने ये कहा था कि उन दोनों का टेम्परामेंट बहुत डिफरेंट था। वो दोनों सेट्स पे बहुत बहस करते थे, लेकिन शायद वो बहस इसलिए होती थी कि वो दोनों ही परफेक्शनिस्ट थे और दोनों अपनी चीज़ को बेहतरीन बनाने की कोशिश में एक दूसरे से आर्ग्यू करते थे। और उसी का रिजल्ट था कि जब उनकी फिल्में सिनेमा घरों में आती थी तो वो बिल्कुल अलग रंग लिए एक अनोखे अंदाज में दर्शकों के सामने आती थी। ऐसी ही एक फिल्म थी आर पार। ख्याति, आर पार भी गुरुदत्त साहब ने ही डायरेक्ट की थी फिल्म, और उसमें भी अगर आप कैमरे का प्रयोग देखें तो वीके मूर्ति साहब का जो एक्सपर्टीज था लाइट एंड शेड का और जो प्रकाश के बिंदुओं का वो प्रयोग करते थे, और शुरुआत से ही उसके बारे में उनकी जो नजर का पैनापन था वो नजर आने लगा था। इस फिल्म में भी आप अगर फिल्म को ध्यान से देखें तो वो बात नजर आती है। आर पार में भी वीके मूर्ति साहब का कैमरा जबरदस्त तरीके से बोला है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये उनके डेवलपमेंट प्रोसेस के सफर में बहुत खास फिल्म थी। किस्मत की डोर संग तेरे नाम
रीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे, अल्लाह में हारी किया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे, अल्लाह में हारी किया। संजय, 1956 में एक फिल्म आई CID। क्या खूबसूरत गाने थे, क्या खूबसूरत स्टोरी लाइन थी उस फिल्म की। लेकिन CID फिल्म की इन सभी खासियतों के साथ साथ फिर से मैं कहूँगी, VK मूर्ति जी ने जिस तरीके से अपने कैमरे का प्रयोग उस फिल्म में किया है। कई बार ये होता है श्रोताओं कि जब आप एक फिल्म बना रहे होते हैं तो उसकी स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए एक कैमरा जिस जगह पर वो फिल्म शूट की जा रही होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ख्याति, आपने फिल्म CID की बात की। इस फिल्म को डायरेक्ट हालांकि राज खोसला साहब ने किया था गुरुदत्त साहब की कंपनी के लिए, लेकिन उस फिल्म में भी सिनेमेटोग्राफर VK मूर्ति साहब ही थे। और जो सीक्वेंस थे फिल्म में, जो सीन्स के, उसमें देव आनंद साहब जो क्राइम सीन्स हैं उसमें छुपते हुए नजर आ रहे हैं, इधर से उधर पुलिस से भी बचते हुए भाग रहे हैं। अगर आप हॉलीवुड की पुरानी क्राइम फिल्म्स देखें तो उनमें जो इमेज क्रिएट की जाती थी, VK मूर्ति साहब ने उन इमेजेस को क्रिएट करने की कोशिश की। और इस तरीके की उस जमाने में जर्मन फिल्म्स भी, क्राइम फिल्म्स बहुत मशहूर हुई हैं उस जमाने की, और उस तरीके का जो बैकड्रॉप है और उस तरीके का जो इम्प्रेशन है फिल्म में, वो VK मूर्ति साहब ने ही भारतीय सिनेमा प्रेमियों को, सिने दर्शकों को सबसे पहले उनसे रूबरू कराया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में।
आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में। संजय, हम बात कर रहे हैं वी.के. मूर्ति साहब की फिल्मों की, जिसमें उन्होंने एज सिनेमेटोग्राफर काम किया। तो मुझे याद आती है एक फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55, और इस फिल्म में स्विमिंग पूल का एक सीन था और उसमें वी.के. मूर्ति साहब ने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से कुछ ट्रॉली शॉट्स का इस्तेमाल किया था। ख्याति, इस फिल्म में भी गुरुदत्त साहब थे और ये उन्हीं के प्रोडक्शन कंपनी की फिल्म थी और इसमें उनके साथ थी मधुबाला। वी.के. मूर्ति साहब का जो आपने जिक्र किया, स्विमिंग पूल के आसपास का जो सीन था जिसमें ट्रॉली शॉट्स बहुत अच्छी तरीके से दिखाए गए थे। हम हमेशा जानते हैं कि शायद उन्होंने उस तरीके की फिल्में की जिनमें लाइट एंड शेड का ही सिर्फ प्रयोग किया गया। क्राइम फिल्म्स की या गुरुदत्त की जो मेलैंकोलिक तरीके की फिल्में थी, उस तरीके के शेड्स वो क्रिएट करने में बहुत बेहतरीन तरीके से कैमरे का प्रयोग करते थे। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस 55 जो हैप्पियर तरीके की फिल्म थी और थोड़ा उसमें कॉमिक तरीके का भी अंदाज थे, फिल्म बड़ी खूबसूरत बन पड़ी थी। उस फिल्म में उनका दूसरे तरीके का भी जो कैमरे के साथ प्रयोग करने का अंदाज था नजर आता है। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया। कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे। ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे। तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी।
किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। संजय, प्यासा फिल्म जब सिनेमा घरों में आई तो दर्शकों को एक बार को समझने में समय लगा कि गुरुदत्त साहब क्या कहना चाह रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। इस फिल्म की अगर हम सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो आज भी जब सिनेमेटोग्राफी के स्टूडेंट्स कुछ मास्टरपीस देखना चाहते हैं, कुछ बहुत ही डिफरेंट सीखना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि आप प्यासा फिल्म को देखिए। और ख़ासकर उसमें एक गीत है, वक्त ने किया क्या हसीन सितम। इस गाने में अगर आप फिल्म में नजर डालें, जो पर्दे पर दिखाया गया है, लाइट की बीम नजर आती है स्टूडियो में, और वो जो बीम है वो दो मिरर्स के ऊपर बाउंस करके फ्लोर पर गिरती है। क्या हॉन्टिंग इफेक्ट सिनेमेटोग्राफी के थ्रू वीके मूर्ति साहब ने इस गाने में दिखाया है कि वो गाना आज भी लगता है कि आपके दिमाग में बस गया है। हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हसीन सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बहारें हमको ढूंढेंगी। अभी आप सुन रहे थे पहला भाग। दूसरा भाग कल आप सुनेंगे 11:20 पर।